वो जो 5 रुपए की पेन खोस के घूमता था अरविंद केजरीवाल, वो वियतनाम की मार्बल मंगा के उस पे चलना चाहता है। वही केजरीवाल जी जो ये कहते थे कि मुझे तो बंगला की जरूरत नहीं, मुझे तो 4 कमरों का फ्लैट चाहिए, वो अपने बंगले के रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन बता रहा है कि बीजेपी की तरकश में केजरीवाल को घेरने के लिए एक अचूक तीर आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के निर्माण और रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च होने का खुलासा होने के बाद से बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है और केजरीवाल को उनके पुरानी यादें दिलाते हुए घेर रही है। सवाल उठता है कि वो व्यक्ति यही छल करके कि मैं तो 2 कमरे के रूम में रहना चाहता हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ जी, चप्पल पहन के घूमता रहा, एक 5 रुपए की पेन खोस के घूमता रहा, ये दिखाने के लिए था या सही मायने में था? बीजेपी ने केजरीवाल को बैकफुट पर ढकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली बीजेपी की महिलाओं ने भी इस कड़ी में प्रदर्शन किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शीश महल का ऑपरेशन जो सामने आया है और 45 करोड़ का जो खर्चा जो ब्यौरा है वो केजरीवाल जी को उसकी सफाई देनी है। दिल्ली की महिलाओं की ये डिमांड है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दें। जिस प्रकार से व्यक्ति पर्दे घर के बदलता है उस प्रकार से उन्होंने अपने घर के रेनोवेशन के लिए जो सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है उसकी पराकाष्ठा को जो क्रॉस किया। अरविंद केजरीवाल जी, आप इतने रंग रूप बदलते हैं समय समय पर, आपके जितना बड़ा तो भारतीय राजनीति में कोई कलाकार आज तक साबित नहीं हुआ। दरअसल अरविंद केजरीवाल जिस आक्रामक अंदाज में बीते कुछ दिनों से पीएम मोदी की डिग्री पर हमलावर थे और विधानसभा से सड़क तक मोदी की शिक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, उसके बाद से बीजेपी उन्हें घेरने की रणनीति बना रही थी। दिलचस्प ये है कि केजरीवाल ने एक मुद्दा खुद ही उन्हें पकड़ा दिया। नैतिकता के पैमाने पर बड़े बड़े दावे करने वाले केजरीवाल 45 करोड़ के कथित शीश महल के मुद्दे पर इसलिए घिर गए क्योंकि उनके तमाम पुराने बयान वायरल हैं, जिसमें वो सीएम के लिए छोटे आवास, छोटी गाड़ी और बिना सुरक्षा की बातें किया करते थे। केजरीवाल का सबसे बड़ा यूएसपी ईमानदारी और सादगी रही है और कथित शीश महल के मुद्दे ने दोनों यूएसपी को कटघरे में खड़ा किया है। जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आम आदमी पार्टी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि केजरीवाल ने क्यों अपने घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। अलबत्ता वो सवाल के जवाब में बीजेपी के दूसरे नेताओं के महंगे बंगले और दूसरी विलासिता गिना रही है। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। बहरहाल बीजेपी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो अब चुनाव तक गर्म रहेगा। मतलब ये केजरीवाल का कथित शीश महल अब चुनावी मुद्दा है और अब तक आक्रामक रहे केजरीवाल के तेवरों को बीजेपी का जवाब भी। चुनाव आज तक।